ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the boat that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than आज हम इंग्लिश की बात करेंगे। पहला लेसन आज हम पढ़ेंगे। हाँ, पहला चैप्टर आप लोगों का क्या है बच्चों? पहला चैप्टर पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 होम है ये आपकी 1.1, इसका नाम है ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज फोन का ऑडियो मैंने आपको यूज किया था। आज मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। पहली लाइन है बोट सेल ऑन द रिवर। बोट पता है तो आपको बोट बना के पेपर बोट कागज की बोट है ना। बोट जो है क्या होती है, डेली तैरती है, चलती है। कहाँ पर? रिवर, नदियाँ में, है ना। नदियाँ में बोट जो है चलती है। एंड शिप, शिप पता है शिप किसको कहते हैं? पानी का जहाज, देखा है आपने, बहुत बड़ा होता है ना। एंड शिप सेल, शिप जो है चलता है कहाँ पर? ऑन द सी, समंदर में। आप गए हो कभी समंदर के किनारे, दरिया के किनारे, देखा होगा आपने नजारा, है ना। एंड शिप सेल ऑन द सी, जो शिप होती है, पानी के जहाज होते हैं, वो समंदरों में चलते हैं, तैरते हैं। बट लेकिन क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, क्लाउड्स यानी क्या बेटा? बादल, है ना। आसमान में आपने बादलों को देखा है। बादल जो है आसमान में किस तरह से चलते हैं, है ना, और स्काई में तैरते हुए। ऐसा लगता है जैसे एक पानी में जैसे कश्ती में चलती है। हाँ, पानी का जहाज जो है समंदर में चल रहा है, उस तरह से आसमान में जो है बादल चलते हुए वो नजर आता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहा है कि ये जो बादलों का चलना है आसमान में, ये क्या है? आर प्रिटियर देन दीज, मतलब ये जो है बोट का चलना दरिया में और समंदर में पानी के जहाज का चलना, उससे ज्यादा अच्छा खूबसूरत नजारा, मंजर जो होता है वो कौन सा होता है? बादलों का आसमान में चलना। कभी देखिए आप लोग भी नजारा कीजिए, शाम के वक्त जाके देखिए आसमान की तरफ, किस तरह से बादल देखो चलते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं, है ना। फिर आगे बता रहे देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, है ना। ये जो बादल जो चलते हैं, ये एक तरह का क्या है? ब्रिज। ब्रिज पता है आपको, देखा है आपने ब्रिज किसको कहते हैं? ब्रिज यानी पुल। हाँ शाबाश, पुल को कहा जाता है ब्रिज, है ना। तो ये जो बादल जो चलते हैं आसमान में, ये एक तरह के दरियाओं में, समंदरों में एक तरह का ब्रिज बना देते हैं, पुल बना देते हैं। और एज प्रीटी एज यू प्लीज, और ये जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत नजारा लगता है। कभी भी आप लोग देखिए दरिया किनारे आप जाओगे, समंदर किनारे जाओगे ना, तब आप वहाँ बैठ के बादलों का नजारा करना, किस तरह से बादल चलते हैं, ऐसा लगता है कि एक तरह का ब्रिज बन गया हो। बट द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, अब आपने कभी देखा है आसमान में एक 7 रंगों का पट्टा नजर आता है ना। ये अक्सर कब होता है? बरसात के मौसम में, है ना। 7 रंगों का, इसको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो आपकी किताब में भी देखो, खोलो जो ये ब्रिज नजम आपने निकाले हैं, वहाँ पर ऐसे 7 रंगों का आपको नजारा दिख रहा है, बादल दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। हाँ, और उर्दू में इसको कौसे कजा का नाम दिया जाता है, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? रैम्बो। क्या कहते हैं इसको? रैम्बो कहते हैं। तो ये जो नजारा है ना, बट द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, ये नजारा जो है बहुत ही अच्छा होता है, जन्नत की तरह नजारा होता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्री, और ये दरख्तों के ऊपर होता है, ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये जो है ना बांधता है, कैसे बांधता है? ये जो कौसे कजा जो धनक होती है ना, ये एक तरह का रास्ता बनाता है, कहाँ से लेके, जमीन से लेके आसमान तक का ये रास्ता बनाता है। और is prettier far than these, और ये भी नजारा जो है देखने में पोएट कह रहा है कि बहुत ही
खूबसूरत नजारा लगता है। तो पूरी नज्म को आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, समझा दिया है। और इस नज्म के लिखने वाले का नाम है क्रिस्टीना रोस्ट्री। ये पोएट का नाम है, इन्होंने ये पोयम लिखी है जो कि आपके पहली नज्म है, ये आपकी पहली पोयम है कुछ की। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दूंगी। इसके जो हार्ड वर्ड्स है ना, इसको मैं आपको होमवर्क दूंगी, ये आपको 5 टाइम लिखना है और इस पोयम को लर्न बाय हार्ट करना है। मतलब आपको इस पोयम को जबानी याद करना है। रोजाना एक एक लाइन को रिवीजन करिए और 1-2 दिन में मुझे ये पूरी बुक का आप लोग वीडियो भेजिए बनाकर। ठीक है, आ गई पोयम अच्छी तरह से समझ में? हाँ, ये जो हार्ड वर्ड है ना, जैसे रिवर, शिप्स, क्लाउड्स, ये सारे ब्रिजेस, ये सारे हार्ड वर्ड है। ये मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ होमवर्क में और इसको आपको 5 टाइम लिखकर मुझे होमवर्क आपको सेंड करना है। ठीक है, चलिए अच्छे रहिए।